अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं को आज 9 मई के केसेस के अंदर 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शदीद तरीन रद्दअमल दिया है और ये बताया है कि इस फैसले के बाद क्या वो इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि अडयाला जेल में इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात होगी और इमरान खान की बहनें सारी की सारी सूरत हाल इमरान खान के सामने रखेंगी कि सेनेट इंतखाबात के अंदर क्या हुआ है, आपकी पार्टी की आदत ने क्या किया है और किस तरीके से एक सीट नून लीग की झोली के अंदर डाली है। लेकिन हैरान कुन तौर पर आज इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। सिर्फ एक वकील की मुलाकात हुई है थोड़ी देर के लिए। उन्होंने बाहर आकर इमरान खान का पैगाम दिया है और अलीमा खान ने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं वो अली अमीन गंडापुर से कुछ सख्त तरीन सवालात कर रहे हैं, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे इमरान खान की तहरीक को किस तरीके से लेकर चलेगी, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। सबसे पहले नंबर पे अलीमा खान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आपके सामने रखता हूं। अडयाला जेल के बाहर आज भी बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद थे। कुछ कारकुनान को आज गिरफ्तार भी किया गया है। आलिया हमजा भी आज वहां पर पहुंची, सलमान कमराजा भी वहां पर पहुंचे, उन दोनों ने आज मीडिया के साथ गुफ्तगू भी की है। अलीमा खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है, फैमिली के साथ मुलाकात नहीं करने दी गई, मेरी दोनों बहनों को नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस सरफराज डोगर इनको इसलिए लाया गया कि इमरान खान को क्रश किया जा सके। मजीद उन्होंने कहा कि मौजूदा एजेंसियां इमरान खान को रिपोर्ट देती थी कि ये लोग यानी कि मौजूदा जो सेटअप है नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारे के सारे चोर हैं, आज उन्हीं चोरों का साथ दे रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने मौजूदा रजीम को डफर्स अलायंस का नाम दिया है। इन्होंने बात की। मजीद उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और उसका खानदान मुल्क लूट कर खा गए, लेकिन वो हाई कोर्ट गए तो उनकी खिदमत में सब कुछ पेश कर दिया गया और एक ही दिन में उनको फारग कर दिया गया। सारे केसेस खत्म, सब सजाएं माफ, बल्कि हाई कोर्ट का अमला तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गया था कि मियाँ साहब आप यहाँ पर अंगूठा लगाएं, और इमरान खान अंगूठा लगाने गए थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से शीशे तोड़कर उनको गिरफ्तार किया गया था। तो अलीमा खान ने कहा कि तारीख में यह सब कुछ याद रखा जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि इमरान खान को जिस कमरे के अंदर कैद किया हुआ है वहां पर 10 मिनट भी कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि वो कमरा ओवन से भी ज्यादा गर्म होता है और इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। जिस वक्त ये बात अलीमा खान कर रही थी तो आज उनकी आवाज बाहर आई, वो अबीदा हो गई जिस वक्त ये बात कर रही थी। तो यह तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है इमरान खान की बहनों की जानिब से कि इमरान खान किस हालत में अडयाला जेल के अंदर कैद है और बाहर जो है वो टिकटों का खेल जारी है। बाहर ये देखा जाता है कि भाई पैसा किसके पास है, टिकटें किसको देनी है। सेनेट इंतखाबात के अंदर जो गेम हुई है उसकी तफसीलात भी आ गई हैं, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अलीमा खान ने मजीद एक और बात की है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के हवाले से जो पैगाम इमरान खान ने हमें दिया था, हमने वो सारे का सारा पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा अब हम क्या कर सकती हैं, क्योंकि जब भी अलीमा खान कोई बात करती हैं किसी भी किस्म की तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से कहा जाता है कि जी इमरान खान की फैमिली सियासत के अंदर मुदाखलत ना करे। तो अब सियासत जो करनी है वो देखते हैं कि तहरीक इंसाफ की क़यादत किस तरीके से करती है। अलीमा खान ने मजीद ये भी कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान के बेटे अमेरिका जा रहे हैं और वापसी पर वो पाकिस्तान आएंगे। अब जरा आगे आ जाए। सरगोदा की ATC अदालत है, उन्होंने आज और वहाँ के जो जज साहब हैं उन्होंने 9 मई के केसेस का आज फैसला सुनाया है और मजमूई तौर पर 39 लोग हैं जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, सबको एक जैसी सज़ा। और हैरान कुन तौर पर इस मुकदमे में यहाँ पर ये जिस जगह का ये मुकदमा है वहाँ पर और भी लोग मुलव्वस थे, लेकिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उनको बुलाया तक नहीं गया तफ्तीश के लिए। यह तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने वाज़ह तौर पर बताया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इसमें शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान भुच्चर वो भी शामिल हैं, मोहम्मद अहमद चट्ठा वो भी शामिल हैं और बिलाल एजाज वो भी शामिल हैं। ये तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा हैं।
जो उनको आज सजा हुई है। तो मलक अहमद खान बुच्चर ने कहा, उन्होंने कहा जी उम्मत मुस्लिमा का लीडर मियाँ वाली का बेटा और इमरान खान वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, किसी भी सूरत उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। राना बिलाल एजाज ने कहा कि इमरान खान के लिए 10 साल कैद बामुशक्कत मुझे कबूल है। उन्होंने कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंसाफ करेगा। इमरान खान की मोहब्बत में 10 साल कैद किसी किस्म का कोई मसला नहीं। बाबर अवान ने कहा कि जिन झूठे गवाहों को एटीसी सरगोदा ने पिछले जज मुस्तफ़ाई साहब ने एटीसी सरगोदा के अंदर मुस्तरद कर दिया था, जो 49 FIR में मसनूई साजिश की तोता कहानी बयान करते हैं, ऐसी बेहुदा शहादत पर अहमद खान बुच्चर, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज और दर्जनों कारकुनान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले ने साबित किया है कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी का जनाजा निकल चुका है। जुनैद अकबर ने कहा कि एटीसी अदालत सरगोदा ने 9 मई के झूठे केसेस में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। यह दुनिया की सबसे अजीब प्रोसिक्यूशन है जिसमें गवाहों ने जिन मुल्जमान के नाम तक नहीं लिए उन्हें भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अदालतें महज एक तमाशा बनकर रह गई हैं। मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। ये सज़ाएं ना सिर्फ इंतकामी कार्रवाई हैं बल्कि मुल्क की जमहूरियत, अदलिया और अवाम की तौहीन है। ये उन्होंने बात की है। शफकत अब्बास अवान ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूँ कि इतना भयानक और सफाकाना फैसला नहीं देखा। असल मुल्ज़म जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको तलब तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि MNA अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज, इनके बारे में दौरान बहस जज ने कहा कि इनको तो छोड़ दें, इनका तो नाम तक नहीं सफ़ाए मिसल के ऊपर, लेकिन जो फैसला आया उनको भी सज़ा सुना दी गई। और हो सकता है कि लाहौर वाला फैसला भी कुछ इस तरीके से आ जाए। अब मलक अहमद खान बुच्चर, उनकी अगर बात करें तो मैं ये इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने आज़ाद हसीयत के अंदर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इमरान खान का हाथ उनके पीछे था और 1 लाख से ज़ायद वोट उनको मिले। आप अंदाज़ा लगाएं। और आज 9 मई के केसेस के अंदर उनको फारग कर दिया गया। यह आप अंदाज़ा लगा लें। आलिया हमजा ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि 9 मई के केस का मरकजी गवाह ये तक नहीं जानता कि इमरान खान ने किस रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो किस जगह पर बैठे थे। तफ्तीशी ने आज तक ज़मान पार्क का मुआयना नहीं किया। ये अदालतें इंसाफ का मकबरा बन चुकी हैं। ये बात उन्होंने की। अभी लाहौर के अंदर जो कोट लखपत जेल के अंदर जो ट्रायल वगैरह चल रहे थे, उनका फैसला भी बहुत जल्द आने वाला है। देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ और दूसरे लोगों के साथ क्या किया जाता है। अब सेनेट के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पर आ जाए जी, वहाँ पर बड़ी अजीबो गरीब किस्म की सूरत हाल हुई है। ये रिजल्ट है, मैं ये आपके सामने रखता हूँ, ज़रा इसको देख लें। जो जनरल सीट है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के 4 लोग और अपोजिशन के 3 लोग जो हैं वो जीते हैं। तहरीक इंसाफ के मुराद सईद, फैसल जवेद खान, मिर्ज़ा फरीदी और नूरुल हक कादरी, और अपोजिशन के अंदर से पीपल्स पार्टी के तला महमूद, JUI के अताउल हक और PMLN के न्याज अहमद। ठीक है जी। अब आप देखें कि मुराद सईद को 8 वोट एक्स्ट्रा पड़े, फैसल जवेद खान को 4, मिर्ज़ा फरीदी को 3 और नूरुल हक कादरी को भी 3, और टोटल ये वोट बनते हैं 18। और सेनेटर बनने के लिए आपको वोट चाहिए कितने? 18। अब अताउल हक जो JUI के हैं उनको भी 17 वोट मिले, जो न्याज अहमद PMLN के हैं उनको भी 17 वोट मिले। अगर ये 18 वोट खुरम ज़िशान को पड़ जाते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 1 सीट एक्स्ट्रा मिल जाती। लेकिन बहुत से लोग अब ये बातें कर रहे हैं, बातें तो अब होंगी कि ये जो पूरे का पूरा सेटअप है, इसको सेनेट के अंदर 2 था अक्सरियत के लिए 5 सीटें हर सूरत चाहिए थीं, और वो 5 सीटें दे दी गई हैं। 3 सीटें ये हैं और 2 सीटें और हैं, जो एक टेक्नोक्रेट की सीट है और एक और दूसरी सीट है, और वो 5 सीटें जो हैं वो दे दी गई हैं। हालांकि यहाँ पर बड़े आराम से ये जो एक्स्ट्रा 18 वोट पड़े हैं, ये 18 वोट खुरम ज़िशान को पड़ जाते, या कोई और उम्मीदवार होता, इरफान सलीम होता, उसको पड़ जाते तो 1 सीट और आ जाती। तो डराया इस वजह से गया हो जी, नहीं जी यही इमरान खान की लिस्ट है और यही लोग जाएंगे और हमारा फॉर्मूला तय है, अगर ये फॉर्मूला ना लगा तो हॉर्स ट्रेडिंग होगी, हमारे 20 से 25 जो MPs हैं वो बिक सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं था। ये 18 वोट आपके एक्स्ट्रा पड़े हैं। अगर बिके होते तो ये कहीं और भी जा सकते थे। इन्हीं 18 वोटों से वो अपना एक और सेनेटर मुंतखब करवा सकते थे, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले, अगर लोग बिके होते। तो ये लोग बिके हुए नहीं थे। मैं पोजीशन आपको बता देता हूं। असेंबली के अंदर टोटल लोग थे 145, PTI के थे 92 और अपोजिशन के थे 53, यानी कि PTI तकरीबन 64% और अपोजिशन तकरीबन 36%। लेकिन फिर भी हैरान कुन तौर पर PTI को जिस पोजीशन के ऊपर होना चाहिए था वो उस पोजीशन के ऊपर नहीं है। आगे आ जाए जी। आयशा बानो ने एक बड़ी अहम बात की।
उन्होंने कहा कि कभी ऐसा नहीं होता कि आपको अपने घर में चोरी होने का या डाका होने का डर हो तो आप अपने घर की आधी दौलत ही किसी और के हवाले कर दें। यह कहा गया था ना कि वो जो डर है कि कहीं लोग हमारे बिक ना जाएं, उन्होंने कहा कि डाके के डर से अपनी सीटें किसी और को नहीं देते। जुनैद अकबर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि सियासी कमेटी में 11 से 13 लोगों ने सेनेट इलेक्शन लड़ने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग के बाद अली अमीन गंडापुर शायद किसी और के साथ मिले और फिर ये फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन खुर्रम ज़ेशान साहब डट गए थे। उसके बाद फिर इलेक्शन लड़ना पड़ा। सलमान कमराजा ने कहा कि बाकी तमाम पार्टियों में से अरबपति लोगों को टिकट दिए गए लेकिन सब खामोश हैं, कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा कि कोई फर्द वाहद हमारी पार्टी के अंदर फैसला नहीं करता। अली अमीन गंडापुर तक बात पहुंचाई थी लेकिन क्या दबाव था इसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। यह आप अंदाज़ा लगा लें। अब शौकत यूसुफजई ने बात कह दी है ना, उन्होंने कहा कि अगर मिर्ज़ा फरीदी को माफ़ कर दिया है तो फिर फवाद चौधरी को भी माफ़ कर दें, असद उमर को भी माफ़ कर दें, फिर उन लोगों को भी आप पार्टी के अंदर तस्लीम कर लें, उनको भी ले आए। मोहम्मद मालिक ने इस तरह बात की। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर जितनी बढ़ के मारते हैं, जितनी धमकियां देते हैं, आखिर पे आकर ऐसा काम करते हैं कि उसका नुकसान होता है इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। उन्होंने कहा कि पिछले जितने भी मौके आए हैं आप देख लें कि अली अमीन गंडापुर ने किसी एक जगह पर भी इमरान खान को फ़ायदा नहीं पहुंचाया। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के आज जितने सेनेटर बने हैं ये सब हराम की सीटें हैं, इनको जितनी तनख्वाहें मिलेंगी वो भी हराम की मिलेंगी और मौलाना फजल रहमान हराम के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं, इन्होंने बात की है। मुराद सईद, उनका सेनेटर बन जाना यकीनन एक बहुत बड़ी खबर है। अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा पैगाम भी दिया, ये आपके सामने काफ़ी लंबा पैगाम दिया। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले ये चाहता था कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ, कोई और बंदा लड़े जो ग्राउंड के ऊपर है, लेकिन इमरान खान की जानब से मुझे पैगाम भेजा गया, दोबारा फिर पैगाम भेजा गया, फिर मैं ये इलेक्शन मैंने लड़ा है। काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने पैगाम दिया। अब देखते हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर आते हैं या नहीं आते। सेनेटर तो वो बन गए हैं, वो हलफ उठाते हैं या नहीं उठाते। मुराद सईद की टीम या वो सारी की सारी जो जमान पार्क में बड़ी एक्टिव थी, जिसमें शाद खटक थे, मीना खान अफरीदी थे, शफकत अयाज थे, ये सारे के सारे लोग थे जो वहाँ पर इमरान खान को प्रोटेक्शन करते थे। तो अब मुराद सईद के बारे में ये भी कहा जाता था कि भाई उनके ऊपर जो है वो कांटा लगा हुआ है। तो देखते हैं कि अब वो सामने आकर इस तहरीक को लीड करते हैं या नहीं करते। मोहम्मद जुबैर ने भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मुझे पैगाम भेजा था कि पीटीआई को ज्वाइन कर लें, लेकिन मौजूदा लीडरशिप जो है ये ज़रा थोड़ी सी हिम्मत दिखाए तो फिर जो है वो बात बनेगी। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।